की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ एक बेसिक्स है मेडिटेशन के बारे में जो आप सबको सिखाना चाहूंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि आप सबको वो समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके लिए अगर आप कैमरास ऑन करेंगे मैं देख पाऊंगी कि आप कहाँ हो, आप कैसे कर रहे हो और उसके साथ साथ आपके लिए ये पॉसिबल हो रहा है कि नहीं। और एक दो चीजें कुछ बेसिक्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपका कैमरा ऑन रहना जरूरी है। हम सब आज ऐसी जगह पे हैं जहां मुझे नहीं लगता है, अगर माँ की शक्ति हमें यहाँ पर जज नहीं करती है तो हम कौन होते हैं एक दूसरे को जज करने के लिए। ओके, यहाँ पर वो सब हम अब परे रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी शक्ति को कैसे अब ये 9 दिनों में बढ़ाने वाले हैं। ये प्रोग्राम खास क्यों है? ये प्रोग्राम खास इसीलिए है क्योंकि जब ज्योति जी ने मुझे कहा कि नवरात्रि के समय हमें 9 दिन का चक्र मेडिटेशन आपके साथ चाहिए, तो मैं सच में कहूं, मैं एक्चुअली भारगांव थी, मैं एक ऐसी जगह थी जहां बिल्कुल भी रेंज नहीं था और कुछ समय के लिए रेंज आया था और उसी समय उनका फोन आया। तो मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं माँ शक्ति की ये एक कृपा थी जो हम दोनों बात कर पाए। ये अगर जाएंगे तो आपकी शक्ति इतनी आप उसको बढ़ा सकते हैं या आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 9 दिन में ये कोशिश हम जरूर करेंगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की शक्ति ऑलरेडी है जो हम सबको मिलाकर यहाँ पर लेकर आई है। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मैं इस चीज में यकीन मानती हूँ कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमें पूरी तरह करना चाहिए। तो सिर्फ चक्राओं पे अगर मैं मेडिटेशन आपको कराती तो उसका कोई मजा नहीं आता, लेकिन हर एक चक्र का हर एक माँ के साथ क्या कनेक्शन है, क्या मेल है और कैसे वो आपकी शक्ति को बहुत खूबसूरती से और बढ़ा सकता है, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ओके, पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक्स से। और मैंने फिर से पहले भी कहा है और अभी भी वापस कहूंगी, आप जहां कहीं पर भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना कैमरा ऑन रखिए क्योंकि मैं आप सबको देख सकती हूँ। आप सब एक दूसरे को इतना नहीं देख पाएंगे लेकिन मैं आपको देखना चाहती हूँ। ओके, अपने कैमरा को ऑन रखिए। मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, ये हमें पहले जानना जरूरी है। ध्यान एक ऐसी चीज है, पहली चीज हमें ये बोला जाता है कि ध्यान करने के लिए आपको कोई शांत जगह जाना चाहिए, आपको शांत मन रखना चाहिए, आपको एक शांति पूर्वक जगह चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान हर चीज में होता है। आप अच्छे से पूरे मन से अगर खाना बना रहे हैं तो वो भी ध्यान होता है। अगर आप अच्छे से मन से एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं वो भी ध्यान होता है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज को पूरे दिल से 100% करते हैं वो भी ध्यान होता है। अगर अपने बच्चों के साथ आप समय बिता रहे हैं, पूरी तरह से पूरे दिल से बिता रहे हैं, तो वो भी ध्यान होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ओके, आप वर्किंग लेडी है या वर्किंग मैन है, अगर आप अपने काम को पूरी तरह से निभाते हैं, दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं, वो भी ध्यान होता है। ध्यान हर चीज में होता है। अपने पूरे घर में हम ध्यान का वातावरण रख सकते हैं। आप जो करते हैं उसमें अपने आप के लिए ध्यान लीजिए तो आपको अपने आप मेडिटेशन मिल जाएगा। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक जगह बैठ के ध्यान करना ही ध्यान है। और इसीलिए मंदिर बनाए गए थे, इसीलिए माँ की स्थापना की गई थी, इसीलिए जगह जगह पे उनके अलग अलग रूपों में उनको यहाँ पर स्थापना की गई है, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो पार्वती हो, चाहे माँ दुर्गा हो। क्यों? ताकि हम वहां जा सके और जब हम उनका रूप देखते हैं तो उनके रूप में हम अपने आप को देखकर कुछ क्षण
ध्यान में बिताएं। ऐसा नहीं है कि माँ ने कहा है कि आप जाइए और मेरे रूप को देखकर ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। ये तो हमने बनाए हैं सारी प्रथा, लेकिन हमने उनका रूप क्यों बनाया था? वो इसीलिए बनाया था कि आपके लिए एक ऐसी जगह मिले कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वहां जाकर ध्यान में बस जाएं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी ये है कि ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो अगर आपको ध्यान करना है तो आपको बता दूं, चाहे वो सुबह का समय हो, शाम का समय हो, दोपहर का समय हो, समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप अच्छे से ध्यान करना चाहते हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए। ओके। भर पेट खाकर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर एक समय पर एक ही काम कर सकता है। तो अगर आपने खाना खाया है तो आपका शरीर क्या कर रहा है? आपका शरीर अब उसे पचा रहा है। सो आपका शरीर कार्य कर रहा है, तो वो एक समय पर एक ही काम कर सकता है। इसीलिए ध्यान करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप देना चाहिए। तो आज अगर आप 5 बजे यहाँ पर ध्यान करने आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप कम से कम 1 बजे खाना खा लीजिए, या 12 बजे खाना खाएंगे तो और अच्छा रहेगा। और हल्का खाना खाइए। इसीलिए नवरात्रि के समय हम फास्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितना आपका पेट खाली रहेगा उतना आपका मन खुलेगा। जितना आपका मन खुलेगा उतनी आसानी से आपका ध्यान होगा। और इसीलिए हम नवरात्रि के समय फास्टिंग करते हैं। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं? फास्टिंग करके फिर हम इतना फरहाल खा लेते हैं कि उसको पचाना मुश्किल हो जाता है। तो हमें वो नहीं करना है। ठीक है। और अगर फास्टिंग करके आप पूरे समय खाने के बारे में ध्यान करेंगे तो इससे अच्छा है तो आप खा लो और माँ का ध्यान कर लीजिए। सो इन दोनों में से एक चीज करिए। ओके। सो अच्छे से अपने आप को थोड़ा खाली रखिए, हल्का रखिए, ताकि ध्यान अच्छी तरीके से हो सके। और एक चीज वो ये है कि आपको बैठना कैसे है। ध्यान के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि आपकी जो स्पाइन होती है वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए। हमारी जो शक्ति होती है वो इस तरह से मूलाधार से लेकर ऊपर सहस्रार तक जाती है, इस तरह से। तो जब आप सहस्रार तक पहुंचना चाहते हैं, जब आप शिव जी को पाना चाहते हैं, जब आप पूरी शक्ति को पाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पूरी तरह से, okay, so you will keep your spine absolutely erect. स्पाइन को इरेक्ट रखने के लिए 2-3 चीजें हैं, बहुत आसान तरीके आपको समझाऊंगी, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर काफी सारी सब लेडीज हैं, मैं समझ सकती हूँ आप में से 90% लेडीज मुझे बोलेंगी कि मुझे घुटनों में दर्द है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे तकलीफ होती है। तो आपके लिए मैं ये खास चीजें बताना चाहती हूँ। पहली चीज तो ये है कि अगर आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आपके दोनों पैर बिल्कुल इस तरह से जमीन पर टिका के होने चाहिए। ओके। और आपका स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए, ना कि आप कुर्सी पे बैठे तो आप इस तरह से बैठेंगे। ऐसे बैठेंगे तो आपकी शक्ति ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं अटक जाएगी। और सबसे ज्यादा वो कहाँ अटकती है? स्वादिष्ठान चक्र में। क्योंकि जब आप ऐसे बैठते हो तो आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो अटक जाता है। इसलिए आप में से काफी जनों को पीठ में दर्द होने लग जाता है। ठीक है। सो इसीलिए हमें सीधा बैठना है, कुर्सी की पीछे की हमें सपोर्ट नहीं लेनी है। दीवार का सपोर्ट हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दीवारों के कान होते हैं, इसका मतलब दीवार में भी एक शक्ति होती है। तो दीवार की हमें बिल्कुल शक्ति हमारे मिक्स नहीं करनी है। ओके। नीचे अगर आप बैठ रहे हैं तो आप अर्ध आसन में बैठ सकते हो, अगर आप पद्म आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं। सो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। ओके। सो अगर आप बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे?
ये वाला आपका जो लेफ्ट पैर है, इस लेफ्ट पैर को आप अपने मूलाधार यानी कि अपना एनस जो होता है वहां पर रखेंगे, इस तरह से, ठीक इस तरह से मूलाधार पर, यानी कि यहां पर रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे अपने आप आपका शरीर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और ये जो राइट पैर है, अगर आपका जाता है तो इस तरह से रखना है, नहीं जाता है तो आप उसे थोड़ा ढीला रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो पोजीशन है, ये सबसे आसान पोजीशन होती है लोगों के लिए बैठने के लिए, और आपका स्पाइन एकदम सीधा हो जाएगा अपने आप ही। अगर आप अभी इनमें से कोई किसी ने ट्राई किया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ऐसा करने से आपकी स्पाइन सीधी हुई कि नहीं हुई। ओह, शुभांगी को देखिए, यस शुभांगी, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड इन सम टाइम, ओके। यस वीना, यस एब्सोल्युटली। तो ये करने से आपकी स्पाइन एकदम सीधी हो जाएगी। नहीं तो आप पद्मासन में बैठेंगे यानी कि लोटस पोज में बैठेंगे, तो वो सबसे खूबसूरत पोज होता है। तो लेकिन अगर उसमें आप काफी देर तक ध्यान नहीं कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। ध्यान इज नॉट टू गिव यू स्ट्रेस, ध्यान इज टू रिमूव ऑल। सो ये जो अर्ध आसन है ये सबके लिए बहुत आसान होता है, आप सब बैठ पाएंगे और इसमें काफी देर तक आप बैठ पाएंगे, ओके। सो ये हो गया आपका पोजीशन। नुपुर मैम, एक क्वेरी है, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या किसी भी तरीके से वो उस पोस्चर पे बैठ सकते हैं या नहीं, मतलब अलाउड है या नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से बैठ सकते हो आप। ये पोजीशन इनफैक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छी है, जरूर बैठिए इसमें, जितना ज्यादा बैठेंगी उतना आपके लिए अच्छा है। और आपको एक बात बताती हूँ, ये सारी चीजें अब हमें ध्यान करनी है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, ओके। अर्ध आसन कौन सा आसन है? अगर आप जितनी भी देवियों को देखेंगे, ओके, आपको मैं एक फोटो दिखाऊंगी अभी, कैन वी शो देम द शैला पुत्री, एक फोटो उनकी दिखाते हैं आपको। आप कोई भी देवी को देखिए, वो अगर नंदी पर बैठी हैं, अगर वो हाथी पर बैठी हैं, अगर पीकॉक पे बैठी हैं, अगर लायन पे बैठी हैं, अगर टाइगर पे बैठी हैं, अगर गरुड़ पे बैठी हैं, कोई भी जगह, अगर ऑफ कोर्स गधे पे बैठी हैं, कालपुत्री, तो आप देखेंगे वो सब अर्ध आसन में बैठती हैं, ओके। तो सारी जितनी भी देवियां हैं वो सब अर्ध आसन में बैठती है। उनका लेफ्ट पैर मूलाधार पे होता है और राइट पैर नीचे होता है। तो जब हम यहाँ पर आपको कुछ प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो आप ये जरूर ध्यान करिएगा। सो ये एक और चीज आपके लिए ध्यान करने की जरूरी है कि वो सब उसी में बैठती हैं। तो आप देखिए अभी यहाँ उनका जो चित्र है वो कैसे बैठी हैं, वो बिल्कुल अर्ध आसन में बैठी है, ओके। लेफ्ट पैर आपके मूलाधार पे है और राइट पैर नीचे है। तो अगर आप बैठ रहे हैं तो आप राइट पैर को भी अंदर कर सकते हैं, और आपको अगर तकलीफ हो रही है तो राइट पैर को आप नीचे रख सकते हैं या थोड़ा सा खुला करके रख सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन पे अटेंशन टू, कि इस तरह से आप बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शक्ति कहाँ लेके जानी है? हमें ऊपर लेकर जानी है। सो ये एक बहुत जरूरी चीज आप यहाँ पर सीख सकते हैं। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और ये है कि अगर आप उनमें से है जो मेडिटेशन या ध्यान रोज करना चाहते हैं, तब फिर आपको एक जगह फिक्स कर लेनी चाहिए कि ये मेरा ध्यान का स्थान है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जब आप एक स्थान पर अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे तो वो एक स्थान आपकी शक्ति बढ़ाते रहेगा, वहां पर आपकी शक्ति आपको महसूस होगी। और जो ऑरा होता है हम सबका, ये जो ऑरा है ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। सो अभी अगर आपका ऑरा यहाँ है, आप जैसे जैसे रोज ध्यान करेंगे आप नोटिस करेंगे आपकी जो ऑरा है वो बढ़ती जाती है। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको बंधन भी जरूर सिखाऊंगी
कि इस ऑरा को हम बांधते कैसे हैं ताकि बाहर की जो शक्तियां हैं वो उसको बिगाड़े नहीं, ठीक है। लेकिन आज के लिए ये जरूरी है जो चीजें मैंने आपको ध्यान के लिए समझाई है। साथ ही साथ एक चीज समझना जरूरी है कि हम जब ध्यान करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप चश्मे के बिना ध्यान करना चाहिए। ओके, सो जो चश्मा है वो हमारी शक्ति नहीं है, जो चश्मा है वो बाहर की शक्ति है। सो ये बाहर वाली शक्ति को हमें हमारे से अलग कर देना है। तो चश्मा नहीं पहनना है हमें, ओके। चश्मे बिना हमें ध्यान करना चाहिए ताकि हमारी शक्ति हम बढ़ाएं और बल्कि आपकी नजर और अच्छी हो जाएगी। आप यकीन मानिए 9 दिन अभी मेरे साथ कीजिए, फिर आप बोलिएगा मुझे। ओके, सो चश्मे के बिना हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसमें कोई बाधा नहीं है। आप बीमार हैं तो ध्यान कर सकते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बल्कि और ध्यान कर सकते हैं। तो 9 दिन की जो देवी है, आज हमारी पहली देवी है शैलपुत्री। शैलपुत्री बहुत ही खूबसूरत देवी है। शैलपुत्री आप देख सकते हो, वो नंदी पर बैठकर अपने आप को इतनी खूबसूरती से, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हो, उनका जो वर्णन है वो बहुत ही खूबसूरत वर्णन है, व्हाइट एंड रेड। तो शैलपुत्री जिन्हें हम कहते हैं द गॉड और द डॉटर ऑफ द पीक, वो किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो जब नंदी पर बैठी है और उनकी जो जर्नी है वो शुरू हो रही है। ओके, तो मूलाधार से वो कनेक्टेड इसीलिए है क्योंकि वहां से उनका जो ये जो सफर है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है। और उन्हें पहुंचना कहाँ है? उन्हें पहुंचना है बिल्कुल यहाँ आग्नेय चक्र पर, जहां पर लॉर्ड शिवा यानी कि शिव जी मौजूद है। तो जब वो जाती है तो उनका क्या कार्य है, उनका क्या मन है? उनका मन ये है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ मन, तन, धन, पूरी तरह से मैं सिर्फ शिव जी को पाना चाहती हूँ। और उसके लिए मुझे यहाँ पर ये पूरा जो मेरा जर्नी है या मेरा ये जो सफर है ये मुझे तय करना है। और इसे तय करने के लिए उन्होंने सबसे पहले सबसे खास हमारे नंदी को चुना है, क्योंकि नंदी को सबसे प्रिय क्या है? शिव जी। तो नंदी का पूरा पूरा ध्यान कहाँ रहेगा? वो तो भटकेगा नहीं, तो वो कहाँ रहेगा? शिव जी की ओर। तो शिव जी कहाँ बसते हैं? आग्नेय चक्र में। तो हमारा जो आग्नेय चक्र है बिल्कुल यहाँ पर हमारी जो तीसरी आंख है वहां बसते हैं। तो इसलिए वो कहाँ जाना चाहते हैं? बिल्कुल उन्हें पाने के लिए। तो इसे यहाँ पर शैलपुत्री से हम शुरुआत करते हैं। मूलाधार से इन्हें क्यों हमने जोड़ा है? मूलाधार से इसीलिए हमने इन्हें जोड़ा है, वो इसलिए क्योंकि उसका नाम है शुरुआत, पीक, यानी कि शुरुआत से लेकर हमें कहाँ जाना है? पीक, यानी कि ठीक ऊपर तक। तो ये जो सफर जो तय करने वाली है वो है शैलपुत्री। तो शुरुआत से लेके यानी कि मूलाधार से लेकर ऊपर तक जाने वाला जो ये पूरा सफर है इसे कहते हैं शैलपुत्री। पहुंच गए तो वो जो इमोशन है, वो जो शक्ति आप महसूस करेंगे वो तो बाद में है, लेकिन जो शुरुआत की शक्ति आपको चाहिए वो शुरुआत की शक्ति देने के लिए हमें शैलपुत्री देती है। So she may be the peak, but that is not the point of the peak. The point is the start. And she is the one who enhances the start. इसीलिए उनके हाथ में जो आप देखते हैं वो है कमल, जो बंद है। It is not blossomed yet. It is going to bloom. अभी तो वो ब्लूम होना शुरू होने वाला है।
सो अभी एक्चुअली वो बंद रहता है इस तरह से, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये 9 दिन करेंगे आप देखेंगे कि वो कमल धीरे धीरे, आज शैलपुत्री को देखते हैं उनके हाथ में जो कमल है वो बंद रहता है, वो ब्लूम होने वाला है, ठीक है। एंड 3 जो हम यहाँ पर देखते हैं उनके हाथ में जो त्रिशूल है, उसका महत्व क्या होता है? उसका महत्व होता है 3 चीजें, यानी कि आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। आप किसको ज्यादा महत्व देते हो? पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को? किसको देते हैं? ये हमें ये त्रिशूल से समझ में आता है, इसीलिए माँ के सामने बैठकर हम ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम माँ को देखते हैं तो हर एक चीज को देखना जरूरी है। तो अगर माँ के हाथ में त्रिशूल है तो वो त्रिशूल का महत्व क्या है, माँ समझाना चाहती है आपको कि आप अगर पहले यानी कि पास्ट में रहोगे तो क्या होगा, अगर आप फ्यूचर में रहोगे तो क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम ये जो जर्नी है यानी कि ये जो हमारा सफर है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें बाधा डाल रहे हैं। और ये बाधा निकालने के लिए हमारे यहाँ, हमारे मन में, हमारे इर्द गिर्द माँ की शक्ति होती है। सो यहाँ पर जितने भी रूप आप माँ के देखेंगे, आप देखेंगे कि उनके हाथ में त्रिशूल जरूर रहेगा, क्योंकि वो हर बार तुम्हें याद दिलाएगी कि ना तुम्हें पहले में जीना है, ना आपको, सो ना कल में जीना है, ना कल में जीना है, ना पास्ट में जीना है, ना फ्यूचर में जीना है, ना कल ना कल। हमें कहाँ जीना है? अब, प्रेजेंट, आज, आज में जीना है। और ये आज में जीने के लिए हमें माँ की शक्ति चाहिए। और ये माँ हमेशा हमें याद दिलाती है कि तुम कितनी भी चिंता कर लो, लेकिन ये ढाल देखकर तुम्हें ये मान लेना चाहिए, ये तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि मुझे ना कल में जीना है, ना कल में जीना है, मुझे आज में जीना है। तो ये ढाल आपको ये समझाने की कोशिश करती है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है देखना। हमारा नंदी हमें दिखाता है बी डिटरमाइंड, बी फोकस्ड। हमारा कमल हमें दिखाता है कि अब तो तुम्हारी शुरुआत हुई है, और जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हम खिलते रहेंगे। तो ये जब मूलाधार से हम कनेक्ट करते हैं तो मूलाधार हमें क्या बताता है? लाल रंग। लाल रंग क्यों? क्योंकि लाल रंग हमारा धरती का रंग है जिससे हम जुड़े हैं। लाल रंग धरती का रंग होता है और हम धरती हैं, हम धरती से बने हैं। हम जब मर जाएंगे तो हम धरती में फिर से चले जाएंगे। तो इसीलिए लाल रंग, सो लाल रंग इसलिए होता है मूलाधार का रंग। लाल रंग इसलिए होता है शैलपुत्री का रंग, क्योंकि वो धरती से जुड़ी है, वो धरती की ही माँ है, वो धरती की पुत्री है। और वो कहाँ जाने वाली है? टू रीच द पीक। कहाँ जाने वाली है? वो अपने भगवान को हासिल करने जाने वाली है। आप एक इंसान हो, आप कहाँ जाने वाले हो? आपका क्या है लक्ष्य? आप अगर आज यहां हो तो आपका लक्ष्य क्या है? वॉट इज योर गोल? वॉट इज योर पर्पस? और ये बहुत जरूरी है जानना। ये जानने के लिए आपको धरती से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और धरती से जुड़ा कौन रहता है? मूलाधार चक्र। और अगर आप उनमें से हो जिन्हें तकलीफ होती है, जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि मेरा पर्पस क्या है, जिन्हें ये नहीं समझ में आता है कि बार बार मैं जहां हूं वहां मैं खुश नहीं हूं, जिन्हें बार बार ये लगता है कि मैं जहां हूं ये मेरी जगह नहीं है, जिन्हें ये लगता है कि नहीं ये लोग मेरे नहीं है, ये कार्य मेरा नहीं है, ये समय मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये ऑफिस मेरा नहीं है, मैं यहाँ रहकर ठीक नहीं लगता है, तो मतलब आपका मूलाधार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
यानी कि आपका मूलाधार एक्टिवेटेड नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उसे जागरूक करना बहुत जरूरी होता है और उसमें शैलपुत्री बहुत हमारी मदद करती है। वहां पर भी क्या है देखिए, 4 पेटल है, यानी कि बस अब मैं खुलने वाला हूं, बस ये चक्र अब खुलने वाला है। इसका मूल मंत्र है लम। आप सब बोलने की कोशिश कीजिए, लम। लम जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है उसे हम क्या करते हैं, इस तरह से ऊपर टिकाते हैं। हमारे मुंह में ऊपर का जो भाग है उसे वहां टिकाना चाहिए। हाँ, सब कोशिश कीजिए, वहां टिका कर आप बोलिए अपने, बिल्कुल आपका जहां एनस है, जहां आपने लेफ्ट पैर रखा है, वहां पर आपको महसूस होगा लम। जब आप कहेंगे तो आपको एक खिंचाव जैसा नजर आएगा, लम। एकदम ऐसा खिंचाव नजर आना चाहिए, लम। आ रहा है? वेरी गुड। सो ये होता है हमारा मूलाधार चक्र का मूल मंत्र, लम। तो जब हम लाल पहनते हैं, और सफेद क्यों? सफेद इसलिए है क्योंकि शैलपुत्री बिल्कुल प्योर है, यानी कि आप बिल्कुल प्योर हो, यानी कि आप जो हो वो जब आप पैदा हुए थे मनस की स्थिति में पैदा हुए थे। मनस मतलब प्योर, एब्सोल्युटली प्योर, प्योर सोल जिसे कहते हैं। सो यू आर अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल। हमारी जो सोच होनी चाहिए वो प्योर होनी चाहिए। शैलपुत्री इधर उधर नहीं देखती, नंदी इधर उधर नहीं भटकेगा, वो एकदम उनका लक्ष्य उन्हें पता है, और वो किस तरह से चलते हैं, विद अ प्योर माइंड, प्योर सोल, क्लियर। जब आप इस तरह से रहेंगे तो आपका पूरा जो ऑरा है, इट विल बी प्योर, इट विल बी वाइट, प्योर एज वाइट। So that is why it is connected with white. So it is red and white. Okay? So आप अगर अपना मन साफ रखेंगे, अपनी सोच साफ रखेंगे, जब भी आप शैलपुत्री को देखें तो आपको अपने आप को इस तरह से ढाल कर देखना है कि क्या मैं उतनी साफ, क्या मैं उतनी साफ मन की हूं, क्या मैं उतनी साफ सोच की हूं, क्या मेरा लक्ष्य साफ है। अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं है, अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है, अगर आप बार बार उससे भटकते रहते हैं, तो मतलब हमें अपने मूलाधार को क्या करना है, मजबूत करना है। हमारे मूलाधार को क्या करना है, हमें उसे जागृत करना है। जितना आप वो करेंगे उतना ज्यादा आपको महसूस होगा कि आपका लक्ष्य, आपका पर्पस, सब कुछ खुल जाएगा, साफ हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। And that is the significance of white in your life. Okay, so that is the reason why we have white in our lives. And इसीलिए हम शैलपुत्री को white से भी कनेक्ट करते हैं। ओके, सो ये बेसिक्स हैं। अब आप समझ जाइए कि आज अगर हम मूलाधार के थ्रू शैलपुत्री के रूप में अगर हम उसे जागृत करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं उसे करने के। उसे करने के ये तरीके हैं कि पहला आप क्या कर सकते हो, आप लम के द्वारा अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप शैलपुत्री का जो मंत्र है वो जाप अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप उसे भी जाप कर सकते हो, तो भी आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपको नहीं आता है तो आप मत करिए, क्योंकि गलत मत कीजिए। अगर सही तरीके से मंत्र बोलना नहीं आता है तो आप मत कीजिए, आप लम करिए, वो अच्छा रहेगा, लेकिन गलत मत कीजिए, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा फिर।
वो उससे आप एक्टिवेट भी नहीं होंगे। उससे क्या होगा, आपका पूरा ध्यान सिर्फ वो मंत्र को सही तरीके से बोलने में लग जाएगा, तो आपको उसका फायदा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने आप के लिए हमेशा हर चीज को आसान करना चाहिए। अगर आप लम भी नहीं करना चाहते हैं लेकिन अपने मूलाधार को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर आप शैलपुत्री से जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप शैलपुत्री का जो मंत्र है उसे चालू करिए और अपने आप में ध्यान करिए। सिर्फ शांत बैठ जाइए। आप खाना बना रहे हैं, आप मंत्र का जाप चालू कीजिए। अपने घर को स्वर्ग बनाइए, उसको बिल्कुल शुद्ध करिए और वो जाप को चालू रहने दीजिए। अपने आप देखिए, आप धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका अगर मंदिर है तो वहां पर हर दिन हर माँ का मंत्र ऑन रखिए और वो जाप को चालू रहने दीजिए और आप अपना कार्य करिए। आप देखिए आपको एक्टिवेट फील होगा। लेकिन दिन में जरूर कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ध्यान में बैठिए और आप फिर इस मंत्र को या बीज मंत्र को आप बोलेंगे तो आपको जरूर फील होगा कि यस, एक्टिवेशन हो रहा है, यस मेरा चक्र खुल रहा है, यस मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे में मां की शक्ति। तो ये अब जब जितना भी हमने डिस्कशन किया है शैलपुत्री पे या हमने डिस्कशन किया है मूलाधार पर, अभी तक के अगर आपके कोई सवाल या आपके कोई है तो आप अभी कर सकते हैं बिफोर वी गो इनटू द मेडिटेशन। जॉइंट एंड लेट, सो आई डोंट नो कि वो कौन सा बीज मंत्र है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? वेरी गुड। सो लुक्स लाइक और कलर आपने मैम आपने बहुत अच्छा समझाया। रेड और व्हाइट कलर का सिग्निफिकेंस, लाइक शुड आई वेयर दोस कलर्स, व्हाट इज इट? यस, थोड़ा बताएंगे। तो अच्छा, कलर थेरेपी जिसे हम कहते हैं, या अगर हम किसी को देखते हैं कि ये रंग उन्होंने पहना है, क्यों पहनते हैं, काफी जन मैंने देखा है सोमवार से रविवार तक रोज उनके अलग अलग रंग होते हैं। आपको एक चीज मैं ये बताना चाहती हूँ, हर इंसान का जो रंग होता है एक्चुअली वो अलग होता है, ठीक है, उसके सिग्निफिकेंस अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी जिंदगी में मूलाधार मेरा एक्टिव नहीं है, ठीक है, सो अगर मुझे पता चल गया कि मेरा मूलाधार कहीं ना कहीं अटक गया है या मेरा अनाहता यानी कि मेरा हार्ट चक्र ठीक नहीं है, कैसे पता चलेगा? थ्रू आवर इमोशन। अभी आज मैंने मूलाधार का समझाया है तो मैं सिर्फ उसी पे रहूंगी। तो मूलाधार अब आपको समझ गया है, ठीक है, तो मैं चाहूंगी ये होमवर्क आप सब जरूर अपने साथ करें और आप मुझे पर्सनली ये भेज सकते हो, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी ये समझने के लिए कैसे। आप किताब रखिए, ये पूरा सेशन हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जरूर अपने आप से पूछिए, मैं जहां हूं वहां क्या मैं खुश हूं? मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं क्या मैं उससे खुश हूं? मैं जो मेरा घर है या मेरा स्थान है क्या मैं उसमें शांति पाता हूं या पाती हूं? ओके, जो मेरा लक्ष्य है यानी कि जो मेरा जिंदगी का पर्पस है क्या मैं वो जानता हूं? डू आई नो द पर्पस ऑफ माई लाइफ? और क्या मैं अपने आप से, क्या मुझे पूरी शक्ति महसूस होती है कि क्या मैं व्हेन आई मीन धरती से जुड़े हो, क्या रोज आप अर्निंग करते हो, रोज आप मिट्टी में रहते हो, या आप जहां हो वहां खुश नहीं हो, कोई ना कोई कारण से आपको हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूं। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए और अपने मन से अपने आप में सच्चाई लाकर आप सच लिखिए, बिकॉज दिस इज ओनली अबाउट यू। सो यू हैव टू राइट द ट्रूथ फॉर योरसेल्फ। तो अगर आपको ऐसा मालूम है कि मुझे मेरा मूलाधार एक्टिव करना है तो आप क्या करेंगे, आप लाल रंग ज्यादा पहनेंगे।
लाल रंग ज्यादा पहनेंगे, आप लाल चीजों के इर्द गिर्द रहेंगे, आपके घर में लाल चीजों का ज्यादा महत्व होगा, हम लाल के आसपास रहेंगे ताकि हम उस रंग को अपनी जिंदगी में ज्यादा ढाल सके। ओके, आप देखेंगे जो लोग बहुत ही शांति पूर्वक रहते हैं, जो बहुत ही अपने मन को एकदम, अब वो कुछ भी इतना नहीं चाहते जिंदगी में एकदम ये, तो वो क्या करेंगे, सफेद पहनेंगे। क्यों? क्योंकि सफेद में सारे रंग आ जाते हैं, हर एक रंग सफेद रंग में होता है, तो इसलिए और कोई रंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नुपुर जी, नुपुर मैम, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, आपने कहा एक्टिवेट करने के लिए व्हाइट एंड रेड पहनना है। इज इट पॉसिबल कि मूलाधार चक्र और एक्टिवेट होगा एंड वी शुड diminish the power? Is it possible? If yes, then how will we come to know about it? ओके, सो आप क्या करेंगे, आपका हम कोई भी जो चक्र है उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई चक्र एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा भी एक्टिवेट हो जाता है, वो ज्यादा जागरूक हो जाता है। और वो कैसे समझ में आएगा, वो भी यही समझ में आएगा। कैसे? जब हमें सपोज मूलाधार अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है तो क्या होगा, आप जहां हो, ओके, आप जहां हो वहां हर चीज को आप पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये सब मेरा है, आप और ज्यादा ये करने की कोशिश करते हो। Everything very possessive. When you become very possessive about your surrounding, तो आपको समझ जाना चाहिए कि you are overactive. Your Muladhara is overactive. Okay. Number 2, अगर आपका कोई लक्ष्य है या आप कोई चीज चाहते हो और उसके अलावा फिर आपको और कुछ नहीं नजर आता है, ये तो शैलापुत्री है, लेकिन हम तो यहाँ पर जीवित इंसान हैं, हमारे और भी आसपास और भी चीजें हैं, यानी कि हमारा परिवार है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा कार्य है, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी भी है, यानी कि हमारी इर्द गिर्द की दुनिया है। हम जहां पर हैं उसके भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, यानी कि पानी, वायु, जल, पृथ्वी, हर चीज के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। तो हम अगर ये सारी जिम्मेदारियों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य, नहीं यही है, यही है, यही है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं नजर आता, बस एक घोड़े की तरह मैं चल रहा हूं इस तरह से, तो इस मतलब आपका मूलाधार ज्यादा एक्टिव हो गया है। ओके, तो उसे हम डीएक्टिवेट भी थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल शैलपुत्री की तरह। कैसे? सफेद रंग। सो हम क्या करेंगे, सफेद को हम हमारे इर्द गिर्द लाएंगे, अपने मन को थोड़ा शांत करेंगे और उसके साथ साथ हम हमारे बाकी चक्रों को इक्वली एक्टिव रखेंगे। तो अगर हम अपने बाकी चक्रों को साथ साथ में उसे जागरूक करते रहेंगे तो धीरे धीरे फिर हमारा मूलाधार क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो बाकी जो हमारे चक्र है, स्वादिष्ठान है, हमारा अनाहता है, विशुद्धि है, आज्ञा है, इसे भी हमको बैलेंस करना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, शैलपुत्री कहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो बताएगा? यस, आग्नेय चक्र। तो आग्नेय चक्र को जब वो पहुंचने की कोशिश कर रही है तो आप क्या करेंगे, उसे वापस ठीक करने के लिए आप अपने आग्नेय चक्र को एक्टिव करेंगे। ओके, सो अगर आप बाकी के चक्रों को नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या करें, कम से कम आग्नेय चक्र पर ध्यान देकर उससे हम शांत करेंगे, उसे ज्यादा एक्टिव करेंगे, उसे ज्यादा जागरूक करेंगे। तो वो करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मूलाधार शांत हो जाएगा। ओके, सो ये हम जरूर कर सकते हैं।
फास्टिंग करने से भी बहुत फायदा होता है। सो अगर मूलाधार बहुत एक्टिव हो जाए तो फास्टिंग करेंगे, तो फास्टिंग करने से भी मूलाधार थोड़ा शांत होता है। और अगर आप एक और तरीका अपनाना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल एक तरीका वापरती हूँ और वो है मट्टी। तो आप क्या करेंगे, मट्टी लेप करेंगे, यानी कि धरती लेंगे, उसे रात को भिगाएंगे अच्छी तरीके से। अच्छी मट्टी लेनी है हमें, ऐसे वैसे अच्छी मट्टी लेनी है, रात को उसे भिगाना है, सुबह वो एकदम नरम हो जाएगी। उसी मट्टी को आपको पूरे शरीर पे उसको लेप लगाना है जितना हो सके, ठीक है। उसको लेप लगाना है और धूप में बैठ जाना है। तो मट्टी लेप करने से भी अपना मूलाधार जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, बहुत कम भी नहीं रहेगा, बैलेंस करता है। सो मट्टी लेप करने से भी आपको बैलेंस मिलेगा। ऑलराइट। Thank you मट्टी very लेप का much, मैम Nupur. कितनी बार करना Thank you very चाहिए, much. मतलब हफ्ते में एक बार या कितना? आप मट्टी लेप वैसे भी बहुत होता है, हफ्ते में एक बार करेंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप धरती से वापस जुड़ते हो, आपको कई फायदे मिलते हैं, आपके पूरे शरीर में ठंडक हो जाती है, उसके साथ साथ आपका होता है, उसके साथ साथ आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपको लोशन वोशन ये सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका मूलाधार एक्टिव रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ओके, सो डज मूलाधार हेल्प टू ब्रिंग स्टेबिलिटी? यस, मूलाधार इज मेंट फॉर स्टेबिलिटी, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, इट इज मेंट। तो you activate the Muladhara to bring stability in your life. Okay. I आई थिंक find मैम अब मेडिटेशन स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि क्वेरीज तो फिर बाद में चलती रहेगी। People are waiting for meditation. which is absolutely true. What I also want to tell, as Madhulika mentioned, she came late. So मूलाधार का बीज मंत्र है लम। ओके, लम। हम कैसे लम बोलते हैं, जो हमारी जीभ होती है उस टिप को हम ऊपर की तरफ चिपकाते हैं इस तरह से, और लम। तो मैं अभी आप सबको कराने वाली हूं, इसलिए अपना स्पाइन, जैसे कि मैंने आप सबको समझाया है, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। अपने आप अर्ध आसन में आराम से बैठ सकते हो, पीछे सपोर्ट नहीं लेना है हमें। अगर आप एक घूंट पानी पीना चाहते हैं तो जरूर पी सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, कपड़े रंग सब जरूरी होता है, लेकिन ये सब बाहर की चीजें हैं। ओके, सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर है। तो आप चाहे कोई भी रंग पहने, उस इतना ध्यान ना दीजिए कि वो आपके ध्यान से ऊपर बढ़ जाए। Okay, so whatever color you wear, enjoy wearing it. The point is that you should enjoy wearing it. Okay, चश्मा अगर आपने पहना है तो चश्मा उतार दीजिए। आज हम लम के द्वारा ये मेडिटेशन करेंगे। पहले हम धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं, यानी कि लम को पूरे अपने मूलाधार से खींच कर ऊपर तक लेंगे, इस तरह से लम। तो थोड़ी देर हम वैसे करेंगे, फिर हम उसे फास्ट करते जाएंगे। तो आप मुझे सुन सकते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उसे एक्टिव करेंगे। Okay? So everybody should be relaxed. Close your eyes. Close your eyes. Relax. Take a deep breath. एक लंबी सांस।
बिल्कुल धीमी धीमी लेकिन लंबी सांस लीजिए, धीमी धीमी, इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से लंबी सांस लेनी है और फिर धीरे धीमे धीमे उसे छोड़नी है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे उसे छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6, फिर से एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे लंबी सांस लेनी है। पूरी ऐसा लगना चाहिए पूरी सांस आपकी एकदम आपके दिमाग तक जा रही है, आपके तीसरी आंख तक जा रही है आपकी सांस, आपको महसूस होना चाहिए इस तरह से। और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे। और जब आप सांस छोड़ते हैं आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे पूरी सांस आपकी मूलाधार तक जा रही है। एक आखिरी बार सांस, इस तरह से लंबी सांस मूलाधार से खींचते हुए, दिल से लेते हुए, गले से लेते हुए, नाक से लेते हुए आज्ञा चक्र तक महसूस कीजिए और फिर धीमे धीमे उस सांस को छोड़िए, बिल्कुल धीरे धीरे, धीमे धीमे, बिल्कुल मूलाधार तक जानी चाहिए। अब पूरी शक्ति के साथ शैलापुत्री को भी मन में रखते हुए लंबा हम खींचेंगे, जितना लंबा आप खींच सकते हो उतना लंबा आप उसे खींचिए। सांस लेते हुए सांस लेते हुए सांस लीजिए, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, आपकी गति से पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ आपकी मूलाधार पे, बिल्कुल पूरा ध्यान मूलाधार पे। इसी गति को हम अब बढ़ाएंगे और मूलाधार का जो बीज मंत्र है लम, हम उसे बोलते जाएंगे, बिल्कुल एक धीमी गति से लेकर उसे बढ़ाते हुए तेज गति में। लम 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 लम। Keep going.
उस गति को आप बढ़ाते रहिए। लम 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 You can breathe as you relax. Don't worry about your breath. You should be comfortable in doing the lam. So breathe in, breathe out, and lam. We are going to increase the pace. Lam, 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 lam। इसी पेस को हम और बढ़ाएंगे। लम 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 lum 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 लम 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 लम। इसी प्रगति को और ज्यादा बढ़ाएंगे। लम 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 खींचिए, फिर से खींचिए, बिल्कुल मूलाधार से ऑल द वे अप टू द आग्नेय चक्र। पुल इट। लम breathe lam breathe
Lam. Once again, take a deep breath. Lam. 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 Keep going, everybody. Lam. 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 Take a deep breath. One more deep breath. If you feel like having a sip of water, just take a sip of water. Don't open your eyes. Just relax. We're going to do it for one more round. Deep breath. All the way from your Muladhara, you should feel the lung going all the way up till your Ajna. Breathe, take a deep breath. Keep going. Lam, 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 lam,
lum 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 lum. Don't open your eyes, keep your eyes closed. अगर आपको किसी न किसी को चक्कर आ रहे हैं, it's perfectly normal. आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपके पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, that is very good. जैसे जैसे धीरे धीरे आपको ये वाइब्रेशन महसूस होता है,
Picture Shailaputri in front of your eyes. माँ शैलपुत्री को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने एकदम साफ तरीके से आपको वो दिख रही है, नजर आ रही है। उन्हें देखिए और धीमी धीमी अपने मुंह पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर आज उन्हें आप प्रणाम कीजिए। और माँ शैलपुत्री को कहिए, ए माँ, मेरे जीवन में कहीं ना कहीं जो मेरा लक्ष्य है, आज आपके आशीर्वाद से वो मुझे साफ नजर आ रहा है। मेरे जीवन में आप बहुत सारा प्यार भर दीजिए माँ। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को मैं किस तरह से बहुत ही अच्छे साफ मन से पार कर सकूं, उसकी शक्ति दे माँ। मेरी जिंदगी में आप कठिनाइयां जरूर है, लेकिन आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उन्हें साफ मन से देख सकूं, साफ मन से सोच सकूं, बिल्कुल साफ मन से उन्हें पार कर सकूं। माँ शक्ति दे। वो त्रिशूल जो आपके हाथ में है, वो मुझे याद दिलाता रहे कि कहीं ना कहीं मुझे ना कल में जीना है, ना काल में। आज जो मैं हूं वही शक्ति है। आज मैं जो हूं उस शक्ति को मुझे बढ़ाना है और सिर्फ धरती की शक्ति के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे शक्ति दे। मुझे शक्ति दे कि वो जो कमल आपके हाथ में है, उस कमल की तरह मैं रहूं, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल नरम, बिल्कुल उस रंग की तरह मैं साफ रहूं। मुझे शक्ति दे माँ कि मैं अच्छा बोलूं, अच्छा सोचूं और मेरे इर्द गिर्द जो भी मेरे साथ हैं, उनके साथ मैं पूरे मन से रहूं। मुझे शक्ति दे माँ। और नंदी की तरह बस ये जो जीवन मुझे मिला है, उसका जो लक्ष्य है वो मैं पूरा कर सकूं। उसकी शक्ति दे माँ, उसकी शक्ति दे। Take a deep breath. And with a relaxed mind, with a relaxed thought, get both your hands together. Don't rub it. Feel a beautiful energy in between your palms. And if that energy allows you to smile, you smile. If the energy allows you to cry, you cry. If the energy allows you to be at peace, be at peace. And as you feel the energy, go down and bow down, all the way down. Bow down. Bow down to your energy, because you are Shailaputri. Bow down to yourself.
Bow down to your energy that you have created. जो शक्ति अभी आपने क्रिएट की है, जो आपने बनाई है, यही मूलाधार की शक्ति है, यही शैलपुत्री है. इसी को हमें साथ लेकर चलना है. Bow down to yourself once again. और इस बार आपको अपने आप का धन्यवाद करना है. And say, I thank you. I thank you. I thank you. Say to yourself, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम मेरी शक्ति हो. You are the best version of who I can be. ये शरीर, ये शक्ति आप हो. I thank you. I thank you. I thank you. With that, you can slowly open your eyes. And after this, post this, I suggest कि आप सब थोड़ी देर बिल्कुल शांत अवस्था में रहें. आप जहाँ हैं बिल्कुल शांत अवस्था में रहें. अब से रात तक भी ज्यादा भारी खाना कुछ मत खाइए. जितना हो सके उतना पानी पीजिए. जितना हो सके. और पानी कैसे पीना है? धीरे धीरे एक एक घूंट पानी पीना है. पानी में अब से 9 दिन तक आपका जो पानी है, हो सके तो उसे कांच के ग्लास में या जग में या मट्टी के जग में या ग्लास में उसे रखें और उसमें तुलसी के पत्ते काफी सारे डाल के छोड़ दीजिए. और उस पानी को आप धीरे धीरे एक एक घूंट करके पिएंगे. ठीक है? और जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए. जितना हो सके उतना पानी पीजिए. हल्का खाना खाइए. हो सके तो रात को जल्दी सो जाइए. ओके? और सोने से पहले एक बार आप पूरी तरह से बहुत ही खूबसूरत शैलपुत्री का मंत्र है, मंत्र जाप. आप वो मंत्र जाप एटलीस्ट एक बार, वो करीबन 20 मिनट का है, उसे एक बार रात को सोने से पहले सुनकर अपने मन में लम का जाप करते हुए आप उसके बाद सोइए. तो आपको उसका और ज्यादा फायदा होगा. ओके? सो एनी अदर क्वेश्चंस फॉर टुडे? मेरा एक क्वेश्चन है नुपुर जी, जब आप ये लंब जल्दी जल्दी करवा रहे थे तो वो ऐसा नहीं लग रहा था कि मूलधार चक्र से ऊपर तक जा रहा है. वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि लंब मतलब जैसे यहीं तक रह गया है, क्योंकि वो ब्रीथ हम जल्दी जल्दी ले रहे हैं तो अंदर तक फील नहीं हो रही कि वो नीचे तक जा रही है फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी. तो मैं ये पूछ रही थी कि ये मतलब करना चाहिए अपनी स्पीड से हमको, अगर जहाँ लग रहा है कि हमारा नीचे मूलधार से ऊपर तक? नहीं, आपको जरूर करना चाहिए. उसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा. लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि चाहे वो आप लंबा खींचे चाहे जल्दी जल्दी करिए, लेकिन लम 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 हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम अपनी सांसों पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं. क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम ब्रेथलेस हो जाएंगे. तो हमें वो डर लगता है कि मैं ब्रेथलेस हो रही हूँ, तो मैं सांस लेने पर ध्यान देती हूँ. पर अगर आप सांसों पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ लम पे ध्यान देंगे और सिर्फ अपने मूलाधार पे ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे आपका शरीर अपने आप सांस लेगा. क्योंकि हम कल भी बीज मंत्र करने वाले. मेरे पेट में दर्द होने लगा था, मतलब जल्दी जल्दी. वेरी गुड. यानी कि कहीं ना कहीं देखिए आप एक्टिवेट हो रहे हैं. कहीं ना कहीं आपके मसल्स आपको बता रहे हैं कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ. ओके? पेट, लेकिन मणिपुरा में ज्यादा फर्क पड़ेगा. अभी फिलहाल एक्चुअली हमारे फर्क पड़ना चाहिए था, वो प्रैक्टिस से आएगा. लेकिन जो भी चक्र कर रहे हैं
वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए और बीज मंत्र पे होना चाहिए। सांस अपने आप आपका शरीर लेगा, उस पर टेंशन मत दीजिए, उसका टेंशन मत लीजिए, वो अपने आप लेगा। ओके, तो अगर आप कर रहे हैं लम 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 लम, तो आपको देखिए ऐसे आपको वहां पर आपके पे आपको प्रेशर करना चाहिए, ऐसे लम 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 लम। ओके, तो आज आप फिर से ये मत करने की कोशिश कीजिए। अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप कल सुबह ये क्रिया फिर से कर सकते हैं। आज मत कीजिए, आपके शरीर के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इसे फिर से एक बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कल सुबह कर सकते हैं, ठीक है? 10 मिनट कल सुबह कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए प्रेशर शुड बी एट योर मूलाधार लाइक दिस एंड ओनली ऑन योर स्पीकिंग। बाकी सांस अपने आप आ जाएगी। ओके, can't sit can I sit on the bed? You can't sit on the bed. बिस्तर पर आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि बिस्तर क्या होता है, नरम होता है, तो हम बिस्तर पे नहीं बैठते हैं। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप कुर्सी पर फिर भी बैठ सकते हैं, ठीक है? कुर्सी पर बैठ के अपने दोनों पैरों को जमीन पर रखना है और फिर आपको पीछे का सपोर्ट नहीं लेना है, सीधा बैठना है। तो कोई लकड़ी की कुर्सी होगी तो सबसे अच्छी है, प्लास्टिक की कुर्सी हमें अवॉइड करनी है। ओके, सो कुर्सी पर आप जरूर बैठ सकते हो। नीचे बैठने का एक और तरीका बताती हूँ। जब आप नीचे बैठते हो और आप अर्धा आसन में बैठते हो, आपके जो बटक्स होते हैं उसके नीचे आप एक पतला सा तकिया रख सकते हो, ठीक है? जिन्हें आदत नहीं है वो क्या करेंगे, अपने बटक्स के नीचे पतला सा तकिया रखेंगे, थिन पिलो जस्ट बिलो योर बटक्स, तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी, तो आप लंबे समय तक फिर बैठ पाएंगे। ओके, लेकिन अगर अभी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार लकड़ी की कोई कुर्सी होगी तो और ज्यादा अच्छा होगा। सो लकड़ी की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, और अगर लंबा नहीं बैठ पा रहे हैं तो इतना ध्यान में रखिए, एक पिलो रखिए, वो करके देखिए कल सुबह, क्योंकि अब तो हमें रोज करना है, तो आप ये करके देखिएगा। ओके, और अगर आप नहीं बैठ पा रहे आसन में, तो मैंने तो 2 तरह के आसन बताए हैं। एक तो अर्धा आसन बताया है, मैंने पद्मासन बताया है। अगर आप दोनों में नहीं बैठ पा रहे हैं, ना अर्धा आसन में बैठ पा रहे हैं, ना पद्मासन में बैठ पा रहे हैं, ना कुर्सी पर आप नीचे पैर रख पाए, तो एक और आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, और वो है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन सबको पता है। आपको दोनों पैर इस तरह से करना है, और ऐसे बैठना है, ठीक है? तो आप वज्रासन में भी आप बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वज्रासन में भी आपका पूरा जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। सो वज्रासन में जब हम बैठते हैं, आपके जो हाथ हैं वो 2-3 तरीके से रह सकते हैं। एक, या तो ब्रह्मासन इस तरह से ब्रह्म मुद्रा में, या ज्ञान मुद्रा में इस तरह से, या लोटस इस तरह से नीचे। सो ये 3 मुद्रा आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं फॉर मेडिटेशन। नुपुर मैम, कुछ लोगों ने पूछा है कि इसका मंत्र क्या है, तो ये क्या मैं कंफर्म कर रही हूँ, क्या ये वंदे वंचित लाभ है, चंद्रधर का शेख राम, मेरा संस्कृत बहुत अच्छा नहीं है, यही वाला मंत्र है क्या? वृषारुणा शूलाधरा शैलपुत्री यशस्विनी। मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों को ग्रुप पे डाल देती हूँ। हाँ, वो क्योंकि शेयर तो अभी कर सकते हैं वो मंत्र। तो एक बहुत ही खूबसूरत है एक लिंक जो यूट्यूब पे है, तो वो ही मैं आप लोग को शेयर कर देती हूँ, तो आप उसी को प्ले कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, वो सबको मैं फॉरवर्ड कर दूँ। और जैसे पूजा ने कहा कि मेरा बोलने का मंत्र मेरा ठीक नहीं है, मैं ठीक से नहीं बोल पाती हूँ, हम सब उसी बोट में हैं, ठीक है? उसी नाव में हम सब चल रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सारे मंत्र बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ उसमें मत पड़ो। माँ ने नहीं कहा है कि तुम अगर अच्छे से बोल पाओगे तो ही तुम्हें शक्ति मिलेगी। मन साफ रखो
और उसे प्ले करो, माँ का जाप करो, आप लम बोलो, आप उन्हें ध्यान करो, अपने आप आपको शक्ति मिलेगी। इसलिए आता नहीं है तो करो मत, गलत मत करो। आजकल बहुत उपाय है, उससे वापरो। जब बैठते हैं तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, थोड़ी देर वज्रासन, थोड़ी देर हाँ, सो अभी के लिए जरूर कर सकते हैं मधुलिका, क्योंकि अभी शुरुआत है। क्या होता है जब इस तरह का ध्यान कर रहे हैं तो उसके बीच में एक्चुअली आप यूजुअली हमें नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझसे जितना हो रहा है आप उतना करो। शरीर को, ध्यान में शरीर को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि ध्यान से शरीर की तकलीफें जानी चाहिए, आनी नहीं चाहिए। ओके, सो तकलीफ जानी चाहिए। तो आपको तकलीफ हो रही है तो कोई फायदा ही नहीं है ना। बस कुछ चीजें जो मैं कहती हूँ वो ध्यान में रखिए कि सपोर्ट नहीं लेना है हमें, और जितना हो सके उतना जमीन से टिके रहना है। तो कोई गार्डन है आपके यहाँ, कोई लॉन है, उसमें आप जाप कीजिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, आप उनमें से हो जो एक सोसाइटी में रहते हो जहाँ 14th फ्लोर है, 15th फ्लोर है, 20 फ्लोर्स है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक बहुत सुंदर उपाय बताती हूँ। एक टब लीजिए, गोल टब लीजिए, उसमें मट्टी भरिए अच्छे से, और फिर अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठ के अपने दोनों पैरों को उस मट्टी में दबा दीजिए और फिर आप ध्यान कीजिए। ओके, तो ऐसा भी आप जरूर कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम शम शिम शिम। ओम शाम शिम शोम शैलपुत्री नमः। I think we can put it on chat. Okay, so we'll put it on chat for you. Om Sham Shim Shom शैलपुत्री नमः। ठीक है, तो आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। वी आर पुटिंग इट ऑन चैट फॉर एवरीबडी, तो सब देख सकते हैं। आज थोड़ा लंबा चला है क्योंकि मैंने काफी चीजें आपको मेडिटेशन के बारे में पहले समझा। कोई भी चीज हम नहीं कर सकते हैं, तो वो समझाना जरूरी था। कल से मुझे लगता है हम बिल्कुल समय में रहेंगे। ओके ओके, any other questions? I think I will sabhi see you on ki 7th. So every day you're sending us a link? No, this is the link which is now available for all 9 days. Okay. ओके, सो यही लिंक आप सब 9 दिन के लिए यही लिंक यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर किसी को जानते हैं जिनको ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं उससे फायदा हो सके, तो जरूर उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कीजिए। आप खुद देख सकते हैं कि ये जो 9 दिन की शक्ति है अगर किसी मिलेगी तो कितना उन्हें भी फायदा होगा। तो जरूर उन्हें भेजिए, इससे काफी सारी आपकी बीमारियां भी जरूर दूर हो जाएंगी। सो आप उसका ध्यान रखिए। खाने पीने का ध्यान जरूर रखना चाहिए इन समय में। हल्का खाइए, हल्का रखिए शरीर को। ज्यादा काम करने की कोशिश मत कीजिए। जब हम ध्यान करते हैं खासकर शक्तियों को बढ़ाने के लिए, तो उस समय में एक्चुअली कार्य को हम बिल्कुल धीमा कर देते हैं। वी स्लो डाउन। सो इसीलिए जितने भी ऋषि मुनि हैं वो क्या करते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाते हैं और फिर उस समय ध्यान करते हैं। तो ये समय में ज्यादा कुछ ना कीजिए, ध्यान में रहिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ओके, 7:30 हम एक और चीज है जहां हम मिलते हैं, विच इज कॉल्ड डोंट वरी बी हैप्पी। सोमवार के दिन, आज के दिन वो समय है, तो 7:30 को हम मिले हुए हैं। वहां पर हम काफी कुछ बिना दवाइयों के कैसे जिंदगी जीना है वो हम करेंगे। अगर आपको उसमें कोई इंटरेस्ट है तो आप जरूर हमसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू टुमारो।